गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 3 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 3 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कैसा क्या है? बैसाख मास। क्या है माह? बैसाख मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि। क्या है तिथि? कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि। बार क्या है? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। विक्रम संवत 2083। क्या है विक्रम संवत? 2083। शक संवत 1948। क्या है शक संवत? 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। क्या है? ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। तो ये हैं उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। तो पहला उपकरण है डायनेमो। क्या है पहला उपकरण? डायनेमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित क्या है? डायनेमो करता है। क्या है? डायनेमो। अगला है दूसरा। क्या है दूसरा? मोमबत्ती। क्या है? मोमबत्ती। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में क्या है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित क्या करता है? मोमबत्ती। अगला है तीसरा माइक्रोफोन। क्या है तीसरा? माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर क्या करता है? माइक्रोफोन। अगला है चौथा लाउड स्पीकर। क्या है चौथा? लाउड स्पीकर। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित क्या करता है? लाउड स्पीकर। अगला है पांचवा सोलर सेल। क्या है पांचवा? सोलर सेल। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित क्या करता है? सोलर सेल। अगला है छठवां ट्यूबलाइट। क्या है? ट्यूबलाइट। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ट्यूबलाइट। अगला है सातवां। क्या है सातवां? विद्युत मोटर। क्या है? विद्युत मोटर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? विद्युत मोटर। अगला है आठवां विद्युत बल्ब। क्या है? विद्युत बल्ब। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में क्या है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? विद्युत बल्ब। अगला है नौवां विद्युत सेल। क्या है? विद्युत सेल। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? विद्युत सेल। अगला है दसवां सितार। क्या है? सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? सितार। चलिए अब हम 3 अप्रैल क्या है? 3 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला TIDES टाइज ऑफ टाइम पुस्तक का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो टाइज ऑफ टाइम पुस्तक का विमोचन हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस पुस्तक की लेखिका सुधा मूर्ति हैं। ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। प्रश्न नंबर दूसरा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के
नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक के रूप में वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, वीर विक्रम यादव। प्रश्न नंबर 3, भारत की प्रस्तावित जनगणना 2027 में सबसे पहले किस व्यक्ति की गणना प्रथम नागरिक के रूप में की जाएगी? तो भारत की प्रस्तावित जनगणना 2027 में सबसे पहले राष्ट्रपति व्यक्ति की गणना प्रथम नागरिक के रूप में की जाएगी। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 4, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को भारतीय सेना के किस कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी, दक्षिणी कमान। प्रश्न नंबर 5, एसिस नाव और KEEPLTON कीपल्टन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में इंटरनेट बंदी की घटनाएं कितनी बार दर्ज की गईं? एसिस नाव और कीपल्टन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में इंटरनेट बंदी की घटनाएं 65 बार दर्ज की गई। ऑप्शन सी, 65। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय लेखक को अमेरिका का नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड प्रदान किया गया है? तो हाल ही में अरुंधति रॉय भारतीय लेखक को अमेरिका का नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय। प्रश्न नंबर 7, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती शहर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी, अमरावती। प्रश्न नंबर 8, INDAS आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? तो INDAS आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत IRDAI संस्था द्वारा की गई है। ऑप्शन सी, IRDAI। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश का पहला कांच ग्लास पुल किस झील पर बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला कांच ग्लास पुल सतलुज झील पर बनाया जाएगा। ऑप्शन सी, सतलुज झील। प्रश्न नंबर 10, उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया न्याय सेतु क्या है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया न्याय सेतु AI आधारित कानूनी सहायक चैटबॉट है। ऑप्शन सी, AI आधारित कानूनी सहायक चैटबॉट। चलिए अब हम 2 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की बात हाल ही में की गई। भारत में वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में मानी जाती है? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सही आंसर। प्रश्न नंबर 2, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? ऑप्शन सी, संशोधक सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, ईरान इजराइल तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए किन यूरोपीय देशों ने अपना एयर स्पेस बंद किया या ओवरफ्लाइट की अनुमति नहीं दी? ऑप्शन बी, स्पेन और फ्रांस सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, 30 मार्च 2026 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी का निधन हुआ जो भारतीय मूल के थे? ऑप्शन बी, सूरीनाम सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, 2021 में तख्ता पलट का नेतृत्व करने वाले किस पड़ोसी देश के सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्वांग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन बी,
म्यांमार सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, बिली वॉल्स को हाल ही में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी इंडिगो सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, अमेरिका में COVID कोविड-19 का कौन सा नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है? ऑप्शन सी BA.3.2 सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन सी गांधीनगर सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, उत्कल दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 1 अप्रैल सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, हर साल 2 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन बी विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस सही आंसर। चलिए अब हम 2 अप्रैल 2026 की क्लास में आप सभी से 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक हैं। प्रश्न दूसरा, उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड की राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। प्रश्न तीसरा, गोवा की राज्यपाल कौन है? तो गोवा की राज्यपाल पुष्पति अशोक गजपति राजू हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिले कितने हैं? प्रश्न दूसरा, मध्य प्रदेश के वर्तमान जिले कितने हैं? प्रश्न तीसरा, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान जिले कितने हैं? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।